नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 3 वीडियो से आपको कुंडली विवेचन करने के बेसिक जो ज्ञान होता है, बेसिक जो नॉलेज होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों पहले अध्याय में 12 राशियों के बारे में और उनके तत्व कौन कौन से हैं। दूसरे में हमने बात किया 12 राशियों में उनके स्वामी कौन कौन से हैं, हमने दूसरे अध्याय में वो बात किया। तीसरे अध्याय में दोस्तों हमने बात किया था कि कुंडली के 12 भावों की गणना कैसे होती है और कुंडली के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की कौन कौन से भाव होते हैं, इन भावों को कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसमें ग्रहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रहों के ही अनुसार से कुंडली का विवेचन होता है। दोस्तों, ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। 12 भाव होते हैं, तो जो 9 ग्रह हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि होती है। वो कहाँ पर बैठते हैं और उनकी दृष्टि कौन सी होती है, इस दृष्टि के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको कुंडली के 1 से लेकर 12 भावों तक प्रथम भाव किस चीज को दर्शाता है, किस बात को दर्शाता है, द्वितीय भाव किसको दर्शाता है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव क्या दर्शाते हैं आपके जीवन से रिलेटेड। अगर प्रथम भाव में कौन बैठा है और वो आपको क्या फल देने वाला है, वहाँ से क्या फल मिलने वाला है, तो उसके अनुसार आप कुंडली का विवेचन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि कुंडली के 12 भावों के बारे में, कि प्रथम भाव क्या देता है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, इनके बारे में आपको हमारी वो वीडियो आप जाके दे सकते हैं। वो सारी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रहों की जो दृष्टि की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों के पास एक यूनिक दृष्टि होती है जो कि 7वीं दृष्टि होती है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं जब कुंडली में जहां भी बैठेंगे वहां से वो अपने 7वें घर को जरूर दृष्टि देंगे, जरूर देखेंगे। तो कुछ ग्रहों के पास विशेष दृष्टि होती है, उसके बारे में आपको इसमें बता देता हूं। जैसे दोस्तों मंगल के पास जो दृष्टि होती है वो चौथी, 7वीं तो ऑलरेडी कॉमन है, और 8वीं, यानी मंगल जहां बैठेंगे वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं पे उनकी दृष्टि रहेगी। बुध की बात करूं दोस्तों, बुध केवल सप्तम दृष्टि, जो मैं कॉमन दृष्टि की बात कर रहा हूं, बुध केवल सप्तम दृष्टि उनकी रहती है। शुक्र की बात करूं, शुक्र की भी केवल सप्तम दृष्टि होती है। चंद्रमा के पास भी केवल 7वीं दृष्टि होती है और सूर्य के पास भी केवल 7वीं दृष्टि होती है। गुरु की बात करते हैं दोस्तों, गुरु की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी कि गुरु जहां से बैठेंगे वहां से वो अपने 5वें, 7वें और 9वें घर पर उनकी दृष्टि रहेगी, वो उस पर अपना प्रभाव देंगे। राहु की भी दृष्टि सेम गुरु की दृष्टि के ही बराबर होती है। जहां जहां पे गुरु देखते हैं वहां पे राहु देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राहु अगर किसी भाव में बैठे वहां से 5वीं, 7वीं, 9वीं राहु की दृष्टि होती है। शनि की भी विशेष दृष्टि होती है दोस्तों, 3री होती है, 7वीं होती है और 10वीं दृष्टि होती है शनि की। इतना इसको याद करने का बहुत सरल तरीके की बात करें तो दोस्तों कॉमन आप याद रखिए कि जितने भी ग्रह हैं, केतु की कोई दृष्टि नहीं, अपनी दृष्टि नहीं होती है। तो आप इन ग्रहों को याद करने का बहुत सरल तरीका अगर आप देखेंगे तो जितने भी ग्रह हैं सबकी 7वीं दृष्टि कॉमन हो गई। मंगल, गुरु, शनि और राहु को छोड़कर, मंगल, गुरु, शनि, राहु को छोड़ के सब 7वीं दृष्टि देखते हैं। अब मंगल में आपको कितना ऐड करना है, 4 और 8, मतलब कि 4, 7, 8 मंगल की हो गई, गुरु की 5, 7, 9 हो गई, राहु की 5, 7, 9 हो गई और शनि की जो हो गई 3, 7, 10 हो गई। जब यह दृष्टि आपको याद हो जाएगी तब इसके बाद से मैं दोस्तों अब आगे बताऊंगा कि इनकी दृष्टि किस ग्रह पे पड़ती है, किसकी शुभ फल देती है, किसका अशुभ फल देता है, कौन से शत्रु ग्रह हैं, कौन से मित्र ग्रह हैं, इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में आपको बताऊंगा।
नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।